हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट है रेलवे एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन एंड जेई। रेलवे एग्जाम में साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, सो इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया। तो स्टार्ट जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। आज हमारा डे 23 लेक्चर है। बिटुमिनस कोल कंटेन्स डैश ऑफ कार्बन। सो बिटुमिनस कोल में कार्बन का कितना परसेंटेज रहता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 81%। ओके। कोल मेनली तीन तरह का होता है। एक होता है एंथ्रासाइट कोल, जहाँ पर 86 से 97% तक कार्बन रहता है। देन बिटुमिनस कोल, जहाँ पर 81% कार्बन रहता है। और एक होता है लिग्नाइट फॉर्म का कोल, जहाँ पर 65 से लेकर 70% तक कार्बन रहता है। ओके। सो इसके साथ साथ 80% 81% कार्बन रहता है। इसके साथ साथ 5% विटामिनस कोल में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, 1% सल्फर प्रेजेंट होता है। ओके। और 8% ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 81% ऑफ कार्बन। व्हाट इज द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन कॉल्ड? सो कार्बन का जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है उसको हम किस नाम से जानते हैं? So it is called catenation property. Okay, and it is using for the covalent bond formation. कार्बन ये जो प्रॉपर्टी है इसको कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, दैट इज द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन। हाउ मच कार्बन डज स्टील कंटेंट? स्टील में कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहता है? सो करेक्ट आंसर इज 0.05 से लेकर 0.25% ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द स्टील। ओके, 0.05 से लेकर 0.25% कार्बन डज प्रेजेंट इन द स्टील। नेम द एसिड प्रेजेंट इन निटल स्टिंग। निटल स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सो निटल स्टिंग में प्रेजेंट होता है मिथानोइक एसिड। ओके, इसका फॉर्मूला है HCOOH। सो किसी भी जगह पर फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथानोइक एसिड, इसका फॉर्मूला है HCOOH। ओके। एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला है CH3COOH। ओके। और साइट्रिक एसिड ये मेनली पाया जाता है लेमन में। ओके। और ऑक्सैलिक एसिड ये पाया जाता है टोमेटो में। So name the acid present in nettle sting, that is the methanoic acid. What would be to the pH of a solution which turns red litmus to blue? ओके, सो यहाँ पर कौन सा pH सॉल्यूशन का pH होगा जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। सो ये जो pH होगा ये होगा 0 से 14। एक pH स्केल होता है, इसके बीच के जो वैल्यू होता है 7 होता है न्यूट्रल वैल्यू। 7 से नीचे जो होगा वो होगा एसिडिक नेचर का, 7 से ऊपर जो होगा वो होगा बेसिक नेचर का। सो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ये pH होगा, सॉल्यूशन का pH होगा बेसिक नेचर का। सो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया 3, ये होगा एसिडिक सॉल्यूशन का pH। 4 ये भी होगा एसिडिक सॉल्यूशन का pH। 5 ये भी होगा एसिडिक सॉल्यूशन का pH। जो 10 ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ये होगा किसी भी बेसिक सॉल्यूशन का pH जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। A gas which is not present in normal sample of air is, ऐसा गैस जो किसी भी नॉर्मल सैंपल एयर में नहीं पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस, क्योंकि क्लोरीन इज ए हैलोजन दैट इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल सैंपल एयर। क्लोरीन एक हैलोजन के कैटेगरी में आता है। ओके, जो ग्रुप नंबर 17 में बिलोंग करता है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो ये किसी भी नॉर्मल सैंपल ऑफ एयर में नहीं पाया जाता है। आइडेंटिफाई द ऑड ऑप्शन फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग। सो निम्नलिखित में से कौन सा जो ऑप्शन है वो ऑड है, ऑड के हिसाब से आता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन। ओके, आर्गन, हीलियम, नियन ये सब क्या है, नोबेल गैस का एग्जाम्पल है। ओके, परंतु हाइड्रोजन उसी कैटेगरी में नहीं आता है। ओके, सो हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम, ट्राइटियम एंड प्रोटियम आर द आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप पाए जाता है। एक होता है ड्यूटेरियम, ट्राइटियम एंड प्रोटियम। दीज आर द 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एंड इट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ये फर्स्ट एलिमेंट है।
ओके, एंड इट इज फाउंड मोस्टली अबंडेंट इन द यूनिवर्स। हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। जनरली द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लोशन इन कोल माइंस, ऐसा कौन सा गैस है जो कोल माइन में जो एक्सप्लोशन होता है उसका कारण बनता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस, एंड इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH4। ओके, सो मीथेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लोशन इन कोल माइंस। What is the term used to refer to the process of conversion of water vapor back to the water? So ऐसा कौन सा टर्म हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर वाटर वेपर जो गैसियस फॉर्म से वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? सो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर वाटर वेपर वाटर में गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज द कंडेंसेशन। Which of the following is the lightest gas? So निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है लाइटेस्ट है सबसे? So करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन गैस, and it is the first element in the periodic table and it is found most abundantly in the universe. यूनिवर्स में सबसे अबंडेंट मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, एंड इट इज द लाइटेस्ट गैस। करेक्ट आंसर इज द हाइड्रोजन। If the pressure over a liquid increase its boiling point, किसी भी लिक्विड में अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आएगा? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो as the pressure applied to the liquid surface is increased, the energy needed for the liquid molecule to expand to the gaseous phase is also increased. So इसका जो बॉइलिंग पॉइंट ये भी इंक्रीज हो जाएगा। Which one of the following oxides react with both acid and base? So ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है Al2O3। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज द सपोज ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब ये रिएक्ट करता है एज ए बेस की तरह एंड सॉल्ट फॉर्मेशन करता है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और उसके साथ साथ वाटर भी प्रोड्यूस करता है। ओके, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है जैसे NaOH के साथ जब ये रिएक्ट करता है तब ये फंक्शन करता है एज ए एसिड की तरह, जहां पर ये प्रोड्यूस करता है NaAlO2 प्लस एक सॉल्ट है, इसके साथ साथ वाटर भी प्रोड्यूस करता है। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट इज ऑल्सो, इसका दूसरा नाम है, इसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। सो ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है बेस की तरह और बेस के साथ रिएक्ट करता है एसिड की तरह, और ये प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड वाटर आफ्टर रिएक्शन। माइका इज मेनली यूज्ड इन, माइका किस जगह पर हम ज्यादा यूज करते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। ओके, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हम माइका का इस्तेमाल करते हैं। माइका हैज एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज मेकिंग दैट एंड इट कैन withstand with high voltage without breaking down. So करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में माइका का हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। Limestone is a raw material used by which industry? So limestone एक रॉ मटेरियल है, किस इंडस्ट्री में हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? लाइमस्टोन दैट इज द, इसका दूसरा नाम है कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज द CaCO3। ओके, इसको हम सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री। Which among the following is a constituent of natural silk? So निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एलिमेंट जो नेचुरल सिल्क में पाया जाता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ओके, सो बिकॉज जो नेचुरल सिल्क है उसमें पाया जाता है फाइब्रोइन, FIBROIN, फाइब्रोइन पाया जाता है, एंड फाइब्रोइन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सिल्क फाइबर एंड इट इज वन काइंड ऑफ प्रोटीन। ओके, और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है ये बना होता है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है उस इस तरह का होता है, एक कार्बन उसका एक हैंड में प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरा हैंड में प्रेजेंट होता है एमाइन ग्रुप। ओके, ये होता है अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पर नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन इस अमीनो एसिड के जो स्ट्रक्चर है इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। सो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज, सो नाइट्रोजन इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क।
Which among the following is the strongest oxidizing agent? निम्नलिखित में से कौन सा strongest oxidizing agent है? So correct answer is ozone, O3. Okay, ozone is a strong oxidizing agent. It can easily lose nascent oxygen. Okay, so it is the strongest oxidizing agent. Which of the following is a pesticide? So निम्नलिखित में से कौन सा एक पेस्टिसाइड का एग्जांपल है? So यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा DDT. Okay, so it is a one kind of pesticide. The isotope deuterium of hydrogen has. So deuterium जो आइसोटोप होता है हाइड्रोजन में उसका उसमें कौन सा चीज प्रेजेंट होता है? So यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन. ओके, इसमें एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है. हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम और एक होता है प्रोटियम. ओके, ये तीनों आइसोटोप हाइड्रोजन के पाए जाते हैं. सो आइसोटोप ऑफ ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होता है 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन. Which among the following element has maximum atomic radius? निम्नलिखित में से कौन सा एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होता है? सो यहाँ पर हम देख सकते हैं सोडियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं. पोटेशियम जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 19. कार्बन एटॉमिक नंबर इसका है 6. नाइट्रोजन N जिसका एटॉमिक नंबर है 7. ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं सोडियम दैट इज यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2,8,1. पोटेशियम में 2,8,1. ओके, सो कार्बन में 2,4 और नाइट्रोजन में 2,5. ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं पोटेशियम इसमें 4 सेल पाए जाते हैं. सो पोटेशियम का जो रेडियस होगा वो सबसे ज्यादा होगा. ओके, पोटेशियम में सेल कितने पाए जा रहे हैं? 4. सो यहाँ पर जो पोटेशियम का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो मैक्सिमम होगा. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम कुड नॉट एक्सप्लेन. रदरफोर्ड का जो एटम का मॉडल रदरफोर्ड ने जो दिया वो कौन सा चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सका? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. एटम का जो स्टेबिलिटी है वो रदरफोर्ड मॉडल से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. What happens to the atomic size as you go down the group? अगर हम ग्रुप में डाउन में जाए तो एटॉमिक रेडियस में क्या चेंजेस होगा? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा. ओके, जैसे सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो ये तीनों जो एटम है ये ग्रुप में डाउन में प्रेजेंट है एक दूसरे से. लिथियम इसका एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर है 11 और पोटेशियम इसका एटॉमिक नंबर है 19. लिथियम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,1, यहाँ पर 2 सेल प्रेजेंट होता है. सोडियम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1, इसमें 3 सेल प्रेजेंट होता है. और जो पोटेशियम है इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,8,1, तो इसमें 4 सेल प्रेजेंट होगा. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस हम ये बता सकते हैं अगर हम ग्रुप में डाउन की तरफ जाए. ओके, व्हाट हैपन टू द एटॉमिक साइज एज यू गो डाउन द ग्रुप? तो एटॉमिक साइज में क्या होगा? इंक्रीज होगा. करेक्ट आंसर इज इंक्रीजेस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस. थैंक यू.